आज है 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फ्री राशन लेने वाले हजारों लोगों को झटका, बड़े पैमाने पर राशन कार्ड निरस्त। ई-केवाईसी के बाद यूपी में हजारों राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। अकेले मुरादाबाद में 9,000 राशन कार्ड काटे गए। प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी में जैसे ही फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो राशन कार्डों को तत्काल निरस्त किया गया। हालांकि इसका करीब 3 गुना यानी 28,000 श्रमिकों को मुफ्त राशन के लिए जोड़ा गया है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। बेहद छोटे सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के प्रबल आसार है। संभल की घटना को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने की संभावना है। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष की मंशा सरकार पर प्रहार करने की होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ। यूपी के थाने से शुरू की गई पहल। काम के बोझ तले दबे पुलिस के जवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब वो भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सप्ताह में 1 दिन आराम कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों की ओर से बलिया में साप्ताहिक अवकाश देने की योजना बनाई गई। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत फेफना थाने से की गई। सप्ताह में 1 भी दिन आराम न मिलने का असर उनकी कार्य प्रणाली पर पड़ता है। वे तनावग्रस्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसको देखते हुए जिले में पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की योजना बनाई गई है। अलीगढ़ में बनेगा 4 करोड़ रुपए से हेल्थ एवं डायलिसिस सेंटर। दीनदयाल अस्पताल में डायलिसिस कराने आने वाले मरीजों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मरीजों को राहत देने के लिए 40 बेड का नया डायलिसिस व हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगर निगम ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। इसका प्रस्ताव तैयार है। आर्किटेक्ट से लेआउट तैयार कराना है। इस पर 4 करोड़ का खर्च आएगा। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। बिजली उपभोक्ता हो जाएं सावधान। अगले साल इस महीने से प्रीपेड होंगे स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। उपभोक्ताओं के यहाँ निजी कंपनीज जो स्मार्ट मीटर लगा रही हैं वो भले ही अभी पोस्ट पेड हों, लेकिन आने वाले चंद माह में ये सभी प्रीपेड में बदल दिए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता को जितनी बिजली की जरूरत होगी वो उस अनुसार उसको रिचार्ज कर सकता है। आपके घर में लगे स्मार्ट मीटर अभी पोस्ट पेड लगाए जा रहे हैं। 6 से 8 माह के बाद ये प्रीपेड मीटर में बदल जाएंगे। डीडीयू यूनिवर्सिटी की कुलपति ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि। शैक्षणिक संस्थानों के लिए करेगी ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भी योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में स्टेट लेवल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक का संचालन उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री MP अग्रवाल ने किया। SLQAC की सदस्य बनने वाली उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की एकमात्र कुलपति हैं। DDUGU उत्तर प्रदेश का सबसे उच्च ग्रेड NAAC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। प्रयागराज से कोलकाता दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू। निजी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने प्रयागराज एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की। कोलकाता की सीधी विमान सेवा 11 जनवरी से शुरू होगी, जबकि दिल्ली के लिए एक और नई उड़ान जल्द शुरू की जाएगी। वहीं प्रयागराज भुवनेश्वर फ्लाइट का समय 17 दिसंबर से बदल जाएगा। भुवनेश्वर से प्रयागराज सुबह 10:40 पर प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:35 पर आगमन होगा। प्रयागराज से भुवनेश्वर की फ्लाइट दोपहर 12:55 पर प्रस्थान करेगी। दोपहर 2:50 पर लैंड करेगी। यूपी में नए सिरे से जमीन तैयार करने में जुटी कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का करेगी घेराव। यूपी में वनवास झेल रही कांग्रेस नए सिरे से जमीन तैयार करने में जुटी है। वो अब जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। इसलिए 18 दिसंबर को विधान भवन घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में सक्रिय हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम। पहले दिन ही 2 UAV मार गिराए।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ 2025 का आयोजन होना है और इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा दिया गया। पहले दिन ही एंटी ड्रोन सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि मेला क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां एक मजबूत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की गई। संगम की रेती पर दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर में बनेंगे 7 उपनगर। संगम की रेती पर 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसाए गए दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर में 7 उपनगर बसेंगे। इन उपनगरों की अपनी व्यवस्था, थाने और प्रशासनिक बंदोबस्त होंगे। मेला प्राधिकरण इसकी तैयारी में जुटा है। इन उपनगरों में चौराहों के नाम भी अलग अलग होंगे। पल बाजना में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, जमीन चिन्हांकन शुरू। वर्ष 2021 में आधारशिला रखे जाने के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बीती 11 दिसंबर को एक बड़े विमान का पहली ट्रायल उड़ान हुई। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तेज गति से होने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे, अलीगढ़ पलवल हाईवे, अलीगढ़ के टप्पल कस्बे और आसपास के इलाकों में भी विकास रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रयागराज महाकुंभ में संदिग्धों की गर्दन पकड़ेंगे सीजर और जिग्स। कानपुर आरपीएफ ने भेजे दोनों कुत्ते। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा सख्त रहेगी। इसके लिए आरपीएफ कानपुर ने भी तैयारी की है। कोई संदिग्ध नजर आया तो बच नहीं पाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सीजर और जिग्स वहां तैनात रहेंगे। वैसे तो इनकी निगाहें पूरे महाकुंभ के दौरान लगी रहेंगी, पर विशेष स्नान वाले दिन प्लेटफॉर्म से लेकर परिसर तक चौकन्ने रहेंगे। कानपुर, प्रयागराज समेत 5 जिलों में तैनात किए गए सीएमओ, कुल 9 अधिकारियों का तबादला। 5 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गई। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर, डॉक्टर सुनील तेवतिया को मुजफ्फरनगर, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह को औरैया, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को श्रावस्ती और डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी को प्रयागराज का सीएमओ बनाया गया है। अब बिना कंडक्टर बनारस से गाजीपुर जा रही रोडवेज बसेस, बीच पे नहीं खुलेगा गेट। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महानगरों की तर्ज पर वाराणसी गाजीपुर रूट पर बिना कंडक्टर की नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस सेवा ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बस वाराणसी के कैंट बस स्टेशन से शुरू होकर गाजीपुर डिपो तक बिना रुके चलती है। यात्रियों के चढ़ने के बाद बस के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ये यात्रा के दौरान किसी भी स्टॉप पर रुकती नहीं है। सीएम योगी बोले, मार्च तक 32 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। मुंबई पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को महाकुंभ में आमंत्रित किया। कहा कि इसमें 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस यूपी की जीडीपी 2012 से 17 तक महज 12.5 लाख से 13 करोड़ रुपए थी, वहीं मार्च 2025 में ये 32 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। शुरू हुआ खरमास, 14 जनवरी तक शादियों पर लगा विराम। 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक खरमास होने के कारण मांगलिक कार्यों, विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नव प्रतिष्ठान, वधु प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, देव प्रतिमा प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रमों पर विराम लग गया है। हालांकि धार्मिक कार्य विधि विधान से संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए डाउनलोड करना होगा ये 3 ऐप, वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई, जिसमें किसानों के पिता का नाम भी दर्ज होगा। इसके अतिरिक्त किसानों के स्वामित्व वाले गाटा संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर भी दर्ज होंगे। उप कृषि निदेशक शशांक ने ये जानकारी दी है, जिसके लिए उसे सबसे पहले अपने मोबाइल पर 3 ऐप डाउनलोड करने होंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया बिटिया प्रकरण, योगी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुचर्चित चंदबा की बिटिया प्रकरण को लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझसे कहा कि यूपी सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम आपको रहने को किसी और जगह जमीन देंगे। 4 साल हो गए पर यह वादा पूरा नहीं किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर पर यूपी में देर तक मिल पाएगी शराब, आबकारी विभाग ने बढ़ाया समय। आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक राज्य में 3 विशेष दिनों पर शराब, बियर और देसी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।
आपको बता दें कि सामान्यतः ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर इन 3 दिनों तक ग्राहकों को सहूलियत रहेगी। ये निर्णय लोगों की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज सीएचसी पीएचसी को मिले 25 नए डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चिकित्सा सेवा में डॉक्टर की कमी करीब पूरी हो गई है। जिले में 27 चिकित्साधारियों की कमी थी, जिसे पूरा करने के लिए इन डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज सीएचसी और पीएचसी भेजा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये नियुक्ति की गई। मंगल ग्रह पर रोबोट भेजने की तैयारी में इसरो। अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से अपनी पैठ मजबूत कर रही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अगले 3 साल में मंगल ग्रह पर रोबोट उतारने की तैयारी में है। लगभग 1 दशक पहले इसरो ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपना यान सफलतापूर्वक भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसरो को महत्वाकांक्षी अभियानों में अहम भूमिका निभा रहे संगठन के अहमदाबाद केंद्र के प्रमुख डॉक्टर दीपक मिश्र ने खास बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर पैराशूट के जरिए रोबोट उतारा जाएगा, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। बुंदेलखंड में बनेगा रक्षा इकाइयों का बड़ा हब, बनेंगे छोटे हथियार, टैंक की चीनी। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में अब रक्षा इकाइयों का बड़ा हब बनने जा रहा है। पूरे यूपी के 6 रक्षा नोड में कुल 25,192.81 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं। अकेले झांसी के लिए 7,854.84 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से वहां रक्षा संयंत्र व उससे जुड़ी सहायक इकाइयां लगेंगी। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बसपा, कांग्रेस, बीजेपी पर भी भड़की मायावती। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जनहित के मुद्दे को लेकर राजनीति से ऊपर होकर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती है। मायावती ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रयागराज में 3 दिन तक लगेगा सितारों का मेला। प्रख्यात निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पहली बार बज़्म विरासत के जरिए 3 दिनों तक शहरवासियों को प्रयागराज पर केंद्रित कला, साहित्य व विरासत पर बॉलीवुड का समागम कराने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को समागम का उद्घाटन प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया करेंगे, तो उसके बाद लंतरानी व पुराने चावल जैसे शीर्षक से आयोजित होने वाले सत्रों में कई नामचीन कलाकार हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन शुभा मुद्गल की प्रस्तुति होगी, तो फिल्मों पर चर्चा के लिए सुधीर मिश्र, नंदिता दास, उदय प्रकाश व अनुराग कश्यप मौजूद रहेंगे। कैंपस में पढ़ाई की तैयारी शुरू, मार्च में लग सकती हैं कक्षाएं। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर लोधा में बन रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मार्च 2025 से पठन पाठन शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। कैंपस में मार्च से पढ़ाई शुरू हो सकती है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव विजय सिंह ने बताया कि कार्यदायी संस्था से हाल ही में बात हुई थी। इस वार्ता में कुलपति भी थे। कार्यदायी संस्था को मार्च 2025 तक विश्वविद्यालय का भवन पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। संभल में बुलडोजर एक्शन। संभल में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन का लगातार एक्शन जारी है। हिंसा के बाद संभल के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान सपा विधायक इकबाल महमूद के मियां सराय और सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के पास हिंदूपुरा खेड़ा में इलाके में हुई, जिससे हड़कंप मच गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।